हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कंसिडर थ्री वेक्टर्स p इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, q इज इक्वल टू 2i प्लस 4j माइनस के कैप एंड r इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप एंड लेट s बी अ यूनिट वेक्टर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। तो p डॉट s मल्टीप्लाइड बाई q क्रॉस r प्लस q डॉट s मल्टीप्लाइड बाई r क्रॉस p प्लस r डॉट s मल्टीप्लाइड बाई P क्रॉस Q इज। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे गिवन डाटा लिखेंगे। तो हमारा जो S वेक्टर है वो क्या है, यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हमारा जो S वेक्टर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे S वेक्टर है तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे S वेक्टर को, जो हमारा S वेक्टर है इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, x p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर प्लस y q वेक्टर क्रॉस r वेक्टर प्लस z r वेक्टर डॉट p वेक्टर। ओके, तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, p वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो p वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना, तो ये हमारा ये टर्म हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जो x है यहाँ पे क्या करना है, p वेक्टर डॉट करना है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कोष्टक में लिख लेते हैं, हमारा x गिवन था ना, x हमारा कांस्टेंट है जहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे हम, ये x हो गया p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर। ओके, प्लस जो हमारे यहाँ पे क्या था, इसको हम y को बाहर ही ले लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम, हमारे क्या आ जाएगा यहाँ पे, p वेक्टर डॉट q वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। ओके, और प्लस यहाँ पे z कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा p वेक्टर है, p वेक्टर डॉट r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। ओके, होल कोष्टक। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए p वेक्टर है और p वेक्टर है, तो इनका क्या हो जाएगा ना, इनका जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये जो वेक्टर है ये क्या हो जाएगा, a वेक्टर p वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो हमारा p क्रॉस q वेक्टर है, ये जो वेक्टर है ये किसके परपेंडिकुलर होगा, हमारे p वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, जो p वेक्टर है डॉट प्रोडक्ट है जो इन दोनों के बीच का, मतलब p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर, वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो टर्म है ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये जो z वाला टर्म है, क्योंकि इसमें भी p वेक्टर है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम लिखेंगे कि हमारा जो p वेक्टर है डॉट s वेक्टर है वो क्या है हमारा, y के अंदर हो गया हमारा, इसको हम लिखेंगे p वेक्टर डॉट q वेक्टर डॉट r वेक्टर। तो q वेक्टर डॉट r वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे हम जो y है, हम देखिए इसको किस टर्म में लिख सकते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट है, तो इस डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, जो हमारा p डॉट q वेक्टर क्रॉस r वेक्टर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ब्रैकेट वाले जो थ्री वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसको, ब्रैकेट में p वेक्टर q वेक्टर एंड r वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, p वेक्टर डॉट s वेक्टर डिवाइडेड बाई हमारी क्या हो जाएगा, p वेक्टर q वेक्टर एंड r वेक्टर। ओके, तो अब हमारे क्या करेंगे, सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे। जब हम यहाँ पे q से, है ना, तो हम q से जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो देखिए हमारा ये वाला जो टर्म रहेगा ये क्या हो जाएगा, हमारा q से मल्टीप्लाइड करने पे ये 0 हो जाएगा और ये वाला 0 हो जाएगा। तो हमको कौन सी टर्म मिलेगी, यहाँ पे हमें z की टर्म मिलेगी, है ना। और z की टर्म मिलेगी तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे q का मल्टीप्लाइड करेंगे तो यहाँ पे z की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, p, यहाँ पे q वेक्टर आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे q वेक्टर डॉट s वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा, p वेक्टर q वेक्टर एंड r वेक्टर। ओके, और हमारा जो z x की वैल्यू है, सिमिलरली x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी यहाँ पे, जब हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाइड करेंगे,
यहाँ से जो हमारा आर है उससे मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हमारी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, आर वेक्टर डॉट एस वेक्टर डिवाइडेड बाई पी वेक्टर क्यू वेक्टर एंड आर वेक्टर। ओके, तो ये हमारी एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू आ गई है। अब हम इसी वैल्यू को क्या करेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुट दीज वैल्यूज इन, किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या था, वो था हमारा एस वेक्टर, एस वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा एक्स की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, आर वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ओके, और क्या है हमारा यहाँ पे पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर। तो यहाँ पे हो जाएगा पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर। ओके, डिवाइडेड बाय पी क्यू एंड आर। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, जो x की वैल्यू हो गई, अब हम क्या रखेंगे, y की वैल्यू रखेंगे। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, p वेक्टर डॉट s वेक्टर। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, q वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा p q एंड r हो जाएगा, है ना। प्लस में क्या हमारी एक लास्ट टर्म बचेगी, z की वैल्यू डालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा q वेक्टर डॉट s वेक्टर। ओके, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ओके, और ये डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारा पी वेक्टर क्यू वेक्टर एंड आर वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसी टर्म को क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो ये जो नीचे वाला टर्म है हमारा डिनोमिनेटर में है, इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एस वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई किसके द्वारा, पी वेक्टर क्यू वेक्टर एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू। तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको हम क्या करते हैं, रीअरेंज कर लेंगे। तो रीअरेंज में कैसे करेंगे, पी वेक्टर डॉट एस वेक्टर, इसको पहले लिख लेंगे, इसको बाद में और इसको सबसे बाद में, है ना। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पी वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्यू वेक्टर डॉट आर वेक्टर। ओके, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, क्यू डॉट एस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्यू वेक्टर डॉट एस वेक्टर आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा, आर वेक्टर डॉट पी वेक्टर। तो आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारी एक और टर्म बचेगी प्लस। तो प्लस में क्या रहेगा हमारा आर वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर। और इसके होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी होल डिवाइडेड बाई को हमने क्या किया था, लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी टर्म है इसी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी। ये जो टर्म है हमारी, है ना, इसी की तो वैल्यू हमको क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी, है ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना। तो ये वैल्यू जो फाइंड आउट करनी थी, इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारी वैल्यू क्या हो गई, एस वेक्टर डॉट पी क्यू एंड आर वेक्टर, इसकी वैल्यू ये हो गई। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले इसके जो ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या था, हमको मैग्नीट्यूड निकालना था ना। तो हम निकालेंगे यहाँ पे ये जो टर्म है, यदि हम इसको क्या दे दें, फर्स्ट नाम दे दें। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना था, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, हमारा होल मैग्नीट्यूड हो जाएगा एस वेक्टर डॉट पी वेक्टर क्यू वेक्टर एंड आर वेक्टर, इनका भी मैग्नीट्यूड। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम पी वेक्टर क्यू वेक्टर एंड आर वेक्टर, जो है इसका स्केलर जो प्रोडक्ट है वो निकालेंगे। तो यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, हम डिटर्मिनेंट से निकालते हैं। तो पी की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे पी जो वेक्टर गिवन है हमको क्या है 1 1 1, तो इसकी कंपोनेंट क्या लिखेंगे हम 1 1 1। ओके, अब हम क्यू की कंपोनेंट लिखेंगे। तो क्यू की वैल्यू क्या है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप। तो 2 4 माइनस 1, यहाँ से इसके कंपोनेंट आ जाएंगे 2 4 माइनस 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा r है तो 1 1 प्लस 3,
इसके कंपोनेंट है, तो 1 1 प्लस 3, तो ये हमारे कंपोनेंट आ गए। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 यहाँ पे भी आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे हमारा बचेगा 1, तो यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा 2 माइनस 4, तो 2 माइनस 4। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 13, 7 हो जाएगा तो -7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो माइनस का 2 इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। ठीक है, तो हमको यहाँ पे पता क्या है, हमको पता है कि जो p वेक्टर है, q वेक्टर है एंड जो r वेक्टर है, इसका जो स्केलर प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू 4 हो गई। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो जो हमने क्वेश्चन में पूछा गया है वो क्या था कि इसका मैग्नीट्यूड पूछना था, तो इसका जो था इसको हमने क्या बोला था मैग्नीट्यूड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा i का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा s वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड किसका हो जाएगा यहाँ पे डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर, q वेक्टर एंड r वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अभी देखिए इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला है, इसकी वैल्यू कितनी है 4, और इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो हमारा जो i है, i का मैग्नीट्यूड कितना निकल के आ गया 4। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो कितना हो गया 4। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं किस ऑप्शन में ये आंसर है। तो यहाँ पे आंसर जो है हमारा वो मैग्नीट्यूड कितना आ गया 4 आ गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है, इसकी वैल्यू 4 होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, थैंक यू।